हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का छठवां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके काम आ रही होगी। आपका जो मिरर वर्क है सेल्फ लव में आप वो बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे और करते-करते आप अपने आप से मिल रहे होंगे और पहले से ज़्यादा आप अपने आप को प्रेम करना सीख गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से सेल्फ लव सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड की भी सीरीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्म आलोचना करने की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज आपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालिए। अपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है आपने, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा तो ज़रूर जाग गई होगी। आप इस प्रक्रिया में जहाँ भी हैं, अब तक आपने जो भी प्रोग्रेस की है, उसके लिए आप खुशियाँ मनाइए। आप जितना ज़्यादा मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति हो जाएंगे। हम में से कई लोगों की आदत होती है आलोचना करने की, और ये आदत बहुत ज़्यादा होती है किसी-किसी के अंदर, जो खुद की भी आलोचना करते हैं और दूसरों की भी आलोचना करते हैं, और इस आदत को वो आसानी से छोड़ नहीं पाते। आपका मिरर वर्क इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको दूसरों का आंकलन करने, अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक के प्रति आपको सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर एक जो आलोचक बैठा है उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नज़रों से देखते थे। जब तक कोई चीज़ आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वो था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लग गए। आपने आलोचना करना सीख लिया। मिरर वर्क आपको इस काम में बहुत हेल्प करेगा। जब आप अपने आप से बातें करेंगे, जब आप अपनी सेल्फ टॉक करेंगे, तो जो आप अपनी आलोचना खुद करते हैं, आपको वो इम्प्रूव करने में मिरर वर्क बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आप मिरर वर्क जब करेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि आपने अपने बारे में क्या नेगेटिव अफर्मेशन है जो बार बार आप बोल रहे हैं। मैं मिरर वर्क आपसे इसलिए करा रही हूँ कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप से मिलते हैं, आप अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं जिसकी वजह से वो आपको हकीकत लगने लग जाएगा। जब हम 21 दिनों तक लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन दिन भर अपने आप से बोलेंगे तो आप खुद सोचिए, ये एक मंत्र बन जाएगा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब ये एक मंत्र बन जाएगा तो ये तो काम करना ही करना है। इसीलिए मिरर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये जब करेंगे तो आप जो आलोचना खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, आप उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपने आप से प्यार करना। जब आप डेली मिरर वर्क करते हैं तो कुछ समय बाद आप ये ध्यान देंगे कि आपकी जो पॉजिटिव अफर्मेशन थी उसके वजह से आपके अंदर बदलाव नज़र आने लगेंगे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे तो आपको भी बदलाव नज़र आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है, और ये बात कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये जब आप अपने आप से बहुत स्ट्रांगली कहते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं निकलने देती है। लेकिन जब आप अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालते हैं तो आप अपने आप से मिलते हैं। इसी वजह से आपके अंदर जो भी आलोचक बैठा है उसको बाहर निकालिए और अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। तो आज का आपका मिरर वर्क ये होगा कि आज आप एक शांत जगह पे मिरर के सामने बैठिएगा और अपनी आँखों में आँखें डाल के कहिएगा। अगर अभी भी आपको अपनी आँखों में आँखें डाल के कहने में हिचकिचाहट होती है तो आप अपने चेहरे में किसी भी अपनी नाक पे देख सकते हैं, अपने लिप्स पे देख सकते हैं, और आप ये अफर्मेशन बोलिएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकती हो कर रही हो।
तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आज जब भी आप मिरर के सामने से गुज़रेंगे तो आपका अफ़र्मेशन यही होगा, आज आप मिरर के सामने यही बोलेंगे। और जब सारा दिन आपका मिरर वर्क ख़त्म हो जाएगा, जब आप रात में इत्मीनान से बैठिएगा तो आप अपनी डायरी उठाइएगा और उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइएगा जो आप अपने बारे में अपनी आलोचना करते हैं। और उस आलोचना को जो आप कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा और आपको अगर याद हो तो आप उसकी एक तारीख या फिर एक समय मेंशन करिएगा कि वो आलोचना आप अपने आप के लिए कब से कर रहे हैं। एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं याद होगी, बट आपको एक टाइम पीरियड ज़रूर याद होगा कि आप जो आलोचना अपने लिए कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं, उसकी डेट आप ज़रूर मेंशन करिएगा। जब आप डेट मेंशन करेंगे और फिर जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप ये देख के खुद आश्चर्य महसूस करेंगे कि आप कब से अपनी आलोचना कर रहे थे। आपको खुद देख के समझ में आएगा कि कितने टाइम से आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो अब जो आपकी एक आदत बन गई है अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की, अपने लिए नेगेटिव बातें बोलने की, अब आप उन सारी ही बातों को एक पॉजिटिव थॉट के साथ बोलेंगे, एक पॉजिटिव अफर्मेशन में उन सारी ही बातों को बोलेंगे जो कि अभी तक आप अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे थे। तो आज का आपका मिरर वर्क का टास्क क्या था वो भी मैंने आपको बताया, और आपको रात में अपनी डायरी में क्या नोट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। हम सबके जीवन में एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। अगर हम वास्तव में स्वयं से नाराज़ होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को कोसते हैं तो बहुत से लोगों को गलत आदत लग जाती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने भी लग जाते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो अपने आप की आलोचना करना है। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब होता है और जो चीज़ हम दूसरों में देखते हैं वो हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए आज से हम ये प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो अब से आपको ये आदत बदलना है। जब आप अपनी आदत बदलेंगे तो आपको दूसरों के अंदर भी बुराई नज़र नहीं आएगी। तो आज से आप आलोचना करना बंद करिए, अपनी भी और दूसरों की भी। तो ये था आज का आपका टास्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टास्क आपको समझ में आया होगा और बहुत ही ईमानदारी से आप ये सारे टास्क करेंगे। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।